भारत में एक ही दिन में रिकॉर्ड 40,253 संक्रमण के मामले आए सामने। देश में अब तक मरीजों का आंकड़ा 11,18,000 के हुआ पार। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी हुई 27,500 के पार। मुंबई देश का पहला शहर जहां 1 लाख से ज़्यादा हुए संक्रमण के मामले। अब तक देश में 7 लाख लोग भी हो चुके रिकवर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा पे लगाए कई गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने ट्वीट में किया दावा, भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है। कोरोना मामले में बीजेपी बहुत सी बाधाएं लगाकर कर रही कम टेस्ट। कोरोना से मरने वालों के आंकड़े को भी बताया गलत, कहा बताए जा रहे मौत के आंकड़े कम। वहीं राहुल गांधी ने किया दावा, मीडिया को डरा के चीन आक्रमण के मामले में भी फैलाया जा रहा झूठ। जीडीपी के लिए नई गणना पद्धति कर रहे लागू, भ्रम जल्दी टूट जाएगा, चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। राजस्थान में सियासी ड्रामे का 10वां दिन आज भंवरलाल की तलाश में एसओजी ने की कार्रवाई। राजस्थान सियासत में हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र। स्पीकर अयोग्य ठहराने के नोटिस पे आज होगी सुनवाई। सीएम गहलोत अब विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कर रहे रणनीति तैयार। बीटीपी के 2 विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन पत्र भी सौंपा। विधायक राजेंद्र गुड़ा ने किया दावा, देशद्रोह और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी संजय जैन ने 8 महीने पहले उनसे की थी मुलाकात। तब आरोपी संजय जैन मुझे भाजपा में ज्वाइन कराना चाहता था, वसुंधरा राजे से मिलने की कही थी बात। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, बीजेपी राजस्थान में लोकतंत्र की कर रही हत्या, ऐसा रहा तो कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। फिर भारत नेपाल सीमा विवाद में नेपाल ने भारतीयों पे चलाई गोलियां। बिहार के किशनगंज बॉर्डर पर नेपाली सैनिकों ने 3 भारतीयों पे चलाई गोलियां। 3 में से एक की हालत गंभीर, किया गया पूर्णिया अस्पताल में भर्ती। बारह जून को भी नेपाल की तरफ से बिहार के जानकी नगर बॉर्डर में भी चलाई गई थी गोलियां, हुई थी एक की मौत। एसपी कुमार आशीष ने कहा, वो अपने मवेशियों की तलाश में थे जब उन पे की गई फायरिंग। वहीं पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन ने हिंसा का ले लिया रूप। नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या मामले में हो रहे प्रदर्शन में पुलिस के साथ भड़क उठी हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस की गाड़ी और 3 बसों को किया आग के हवाले। दीनापुर के कालागाच में हुई घटना के बाद पहले सुरक्षा बलों ने
प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज की, फिर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता को उत्तर बंगाल से जोड़ने वाले हाईवे पर कर रखा था चक्का जाम। अभी तक किसी की भी नहीं हुई गिरफ्तारी। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में फैले कोरोना का प्रकोप से भक्तों में डर का माहौल हुआ खड़ा। तिरुपति बालाजी मंदिर में अब तक 170 से ज़्यादा कर्मचारियों पे कोरोना का प्रकोप से मचा हड़कंप। मंदिर अभी भी शुरू। मंदिर में कार्यरत 60 साल से अधिक उम्र वालों को दे दी गई छुट्टी। इससे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर में तेजी से फैल रहे संक्रमण में भगवान बालाजी के जीयर स्वामी में भी पाया गया था संक्रमण। मंदिर के चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने कहा, स्थिति अगर और बुरी हुई तो बंद कर सकते हैं दर्शन। उत्तर प्रदेश में एक साधु ने महिला को अकेला देख की आपत्तिजनक बात। साधु बाबा की हुई धुलाई, बाल भी काटे गए। मोबा जिले में एक साधु की अकेले महिला से आपत्तिजनक बातें करने और छेड़छाड़ मामले में महिलाओं ने की खूब धुलाई। अकेली महिला को देख की थी छेड़खानी। पीड़ित महिला ने पड़ोसियों के साथ मिलकर की उसकी खूब धुलाई। लाठी डंडों से साधु बाबा की धुलाई करने के बाद कैंची से बाबा के बाल भी काटे। वहीं साधु धुलाई के बाद हुआ बेसुध, बाद में वारदात की जगह से हो गया फरार। धुलाई का वीडियो हुआ वायरल। पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर स्थित रावी दरिया से लगभग 300 करोड़ रुपए की नशा तस्करी हेरोइन लगी सेना के हाथ। नागली घाट BOP के सामने सुबह तड़के 3 बजे शक के आधार पर कुछ बहता हुआ घास का खेत देखे उसे निकाला। उस घास के खेत में बड़े कपड़े के थैले में 60 फुटबॉल ब्लेडर में भरा हुआ था करीब 60 किलो हेरोइन। तस्कर उसे खेत को पानी में बहाव के साथ भेज रहे थे भारत। उस खेत के साथ करीब 1.5 किलोमीटर रस्सी से तस्कर उसे कर रहे थे ऑपरेट। हीरोइन के इस खेप से किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 300 करोड़ आंकी जा रही। थाईलैंड सरकार के खिलाफ आम जनता का प्रदर्शन। संविधान बदलने, दोबारा चुनाव कराने की उठ रही मांग। महामारी के इस दौर में थाईलैंड के युवा कर रहे थाईलैंड सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को बैंकॉक के डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट के पास करनी पड़ी बैरिकेडिंग। देश में फिलहाल इमरजेंसी लागू। लोग सरकार के कामकाज और सेना के बढ़ते दखल से हैं नाराज, इसलिए कर रहे प्रदर्शन। 2014 में थाईलैंड सरकार का किया गया था तख्ता पलट। सेना में जनरल रहे, प्रयुक्त बने थे प्रधानमंत्री। 2016 में देश का नया संविधान किया गया था तैयार। 2019 में हुए चुनाव में गड़बड़ी का भी लगा था आरोप। चुनावी रैलियों में बढ़ती परेशानी से आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए बैकफुट पर। प्रोटोकॉल न मानने और आलोचनाओं के सामना के चलते रैलियां करने की जिद ट्रंप ने आखिर छोड़ी। ट्रंप कर रहे अब पहली रैली, लोगों से कह रहे आपसे अब टेलीफोन के जरिए जुड़ेंगे। वहीं विरोधों के चलते ट्रंप को मास्क भी पहनना पड़ा। ट्रंप की जिद पे
तुलसा में हुई पहली रैली में कई लोग हुए थे कोरोना संक्रमित। वहीं तुलसा रैली के चलते कई सीक्रेट सर्विस अफसरों को भी हुआ था संक्रमण और कई को होना पड़ा था 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन। ट्रंप की बड़ी मुसीबत, ट्विटर ने ट्रंप का ट्विटर अकाउंट म्यूजिक कॉपीराइट मामले में किया डिसेबल।